अगर मैं आपसे कहूँ कि एक छोटी सी गलती, एक मिठाई खाने भर से 7 लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक कहानी है रितु की, जो आज भी कहती है, अगर उस दिन मैंने वो मिठाई नहीं खाई होती तो शायद मैं आज किसी और दुनिया में होती। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के ज़िले का एक छोटा सा गांव मालवा, जहां से निकलकर रितु ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। गांव की लड़की पहली बार शहर गई थी, सपने बड़े थे, एमएससी किया, पीएचडी किया और फिर TIFR जैसी बड़ी जगह पर पहुंचना। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। दिल्ली के सेट यानी केतन पार्क में दोस्तों के साथ घूमते हुए उन्हें एक पेड़ के नीचे मिठाई वाला डिब्बा मिला। डिब्बे पर 3 सिंदूर के निशान थे। रितु डर गई, लेकिन उसके दोस्त हंसने लगे और अमित ने मजाक में वही मिठाई उठा ली और सबको खिलाने लगा। यही वो पल था जिसके बाद उसकी ज़िंदगी कभी नॉर्मल नहीं रही। कुछ ही दिनों में सबको बीमारी जैसे लक्षण लगने लगे, उल्टी, कमजोरी और डर। 15 दिन बाद प्रोफेसर का भयानक एक्सीडेंट हुआ और फिर उसकी मौत हो गई। अब डर धीरे धीरे सच में बदलने लगा। रितु कहती है, मुझे 2 लड़कियां दिखती थीं बिना चेहरे के, बस घूरती रहती थी। फिर एक दिन क्लास में अंकुर नाम का लड़का अचानक पागलों जैसी हरकतें करने लगा। कागज़ फाड़कर अजीब आवाज़ में बोलना, और फिर उसने वो कागज़ खा लिया। आवाज़ अब उसकी ही नहीं थी, लग रहा था जैसे 2-3 लोग एक साथ बोल रहे हों। और फिर उसकी मौत हो गई। अब रितु पूरी तरह टूटने लगी। उसे जयंती दिखने लगी, जो कहती थी, तुमने हमें बचाया क्यों नहीं, तुमने मिठाई क्यों खाई। रातों को आवाज़ें, कभी कोई पीछे खड़ा महसूस होना, कभी हाथ का स्पर्श। अब डर सिर्फ आंखों तक नहीं था, दिमाग तक पहुंच चुका था। परिवार उसे गांव ले गया, तांत्रिक पूजा, मंत्र सब किया गया, लेकिन एक के बाद एक हादसे होने लगे। पंडित जो इलाज करने आया था वो भी एक्सीडेंट में चला गया। अब सब मान चुके थे ये आम मामला नहीं है। आखिरकार सच सामने आया। 2 लड़कियां जो एक पीजी में रहती थीं और प्यार में धोखा खाने के बाद उन्होंने से एक आत्महत्या कर ली थी। उनकी आत्माएं उसी इलाके से जुड़ गई थीं और जिस पीपल के पेड़ के नीचे मिठाई रखी थी वो उसी से जुड़ा था। मेहंदीपुर बालाजी में कई दिनों तक प्रक्रिया के बाद रितु धीरे धीरे ठीक हुई, लेकिन आज भी वो कहती है, मैं बच गई, लेकिन उस दिन जो हुआ वो मैं कभी भूल नहीं सकती। रितु को लगा था कि कहानी खत्म हो गई है। मेहंदीपुर बालाजी के बाद सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था असली कहानी अभी शुरू ही हुई थी। मेहंदीपुर बालाजी से लौटने के बाद रितु कुछ समय के लिए तो बिल्कुल ठीक रही। वो फिर से पढ़ाई करने लगी, घर वालों ने भी राहत की सांस ली। लेकिन एक बात अजीब थी, रात में उसे वही सपना बार बार आने लगा। वो 2 लड़कियां बिना चेहरे के बस खड़ी रहती थीं और कहती थीं, तुम हमें भूल गई हो। कुछ हफ्तों बाद रितु के साथ फिर अजीब चीज़ें होने लगीं। कभी उसके कमरे की लाइट अपने आप जल जाती, कभी दरवाज़ा बिना हवा के बंद हो जाता। लेकिन अब फर्क ये था, वो डरती नहीं थी, बस चुप हो जाती थी। उसने सोचा शायद ये सिर्फ दिमाग का असर है। एक दिन रात करीब 2 बजे रितु के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, हम अभी भी वहीं हैं। रितु ने तुरंत कॉल बैक किया, लेकिन नंबर बंद था। अगले दिन उसने वही नंबर चेक किया। वो नंबर उसके कॉलेज के एक पुराने दोस्त का निकला, जो भी इस दुनिया में नहीं था। अब रितु को समझ नहीं आ रहा था क्या सच है और क्या नहीं। कभी उसे लगता कोई उसके पीछे चल रहा है, कभी आईने में उसे अपनी परछाई अलग लगती, और सबसे डरावनी बात, उसे फिर से पीपल का पेड़ सपने में दिखने लगा। लेकिन इस बार पेड़ के नीचे मिठाई नहीं थी, बल्कि कोई खड़ा था जो उसे बुला रहा था। घर वालों ने फिर से उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ रही थी। डॉक्टर बोले, सब ठीक है, ये सिर्फ स्ट्रेस है। लेकिन रितु जानती थी ये स्ट्रेस नहीं था। एक रात रितु अचानक घर से बाहर निकल गई। उसके परिवार ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली।
सुबह जब वो वापस आई तो उसके हाथ में वही पुराना मिठाई का डिब्बा था, लेकिन इस बार डिब्बा खाली नहीं था। उसके अंदर सिर्फ एक कागज़ था जिस पर लिखा था, अब तुम हमारे बीच हो। ऋतु आज भी जीवित है, लेकिन उसकी हालत कभी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुई। कभी कभी लोग कहते हैं रात में सैट्यानिकेतन इलाके में एक लड़की अकेले खड़ी दिखती है और किसी को आवाज़ देती है, लेकिन जैसे कोई पास जाता है वो गायब हो जाती है। ऋतु के गायब होने के बाद लोग मान चुके थे कि कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन असल में अब वो हिस्सा शुरू हुआ था जिसे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। रात के करीब 1:30 बजे थे। ऋतु अपने घर से बाहर निकली थी। घर वालों ने सोचा कि वो बाहर हवा लेने गई होगी, लेकिन सुबह तक वो वापस नहीं आई। पुलिस ने भी तलाश शुरू की। कॉलेज, हॉस्टल, पूरा सैट्यानिकेतन इलाका खंगाल दिया, लेकिन ऋतु का कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें ऋतु अकेली सड़क पर चलती दिखी और फिर अचानक रुक गई। वो किसी को देख रही थी, लेकिन फ्रेम में उसके सामने कोई था ही नहीं। और फिर वो धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुस्कुराई और स्क्रीन ब्लैंक हो गई। जांच में एक और बात सामने आई। जिस पीजी में वो 2 लड़कियां रहती थीं, वहाँ एक पुराना कमरा आज भी बंद रहता था। लोग कहते थे उस कमरे में आज भी रात में आवाज़ें आती हैं और किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। सबसे डरावनी बात, ऋतु आखिरी बार उसी इलाके में देखी गई थी। एक पुराने तांत्रिक ने पुलिस को बताया, यह सिर्फ आत्माओं का मामला नहीं है, एक साइकिल है। जो मिठाई उस पेड़ के नीचे रखी गई थी वो सिर्फ शुरुआत थी। उसने कहा जो भी उस घटना से जुड़ता है वो पूरी तरह आज़ाद नहीं होता। कुछ हफ्तों बाद ऋतु की डायरी पुलिस को मिली। उसमें आखिरी एंट्री लिखी थी, मैं कहीं नहीं गई, मैं यहीं हूँ और अब मुझे वो सब दिख रहा है जो पहले दिखता था। और फिर एक रात सैट्यानिकेतन पार्क के उसी पेड़ के नीचे कुछ लोगों ने देखा एक लड़की खड़ी थी, हाथ में मिठाई का वही पुराना डिब्बा, और उसके पीछे और भी कई परछाइयाँ थीं, लेकिन चेहरा किसी का साफ नहीं था। सुबह होते हुई पुलिस पहुंची। वहाँ न कोई लड़की थी न कोई मिठाई का डिब्बा, बस पेड़ के नीचे एक सिंदूर की लकीर बनी हुई थी। आज भी कहा जाता है अगर कोई उस पेड़ के नीचे अकेला जाए तो उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। पुलिस ने केस को फिर से खोल दिया। इस बार एक नए अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई। उसने सबसे पहले उस इलाके के सारे पुराने रिकॉर्ड निकाले और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। पिछले 12 सालों में उसी पेड़ के आसपास कम से कम 7 लोग गायब हो चुके थे, लेकिन किसी की बॉडी कभी नहीं मिली। सबके केस में एक चीज़ कॉमन थी, सभी लोग रात 12 बजे के बाद उसी रास्ते से गए। सभी ने कुछ देखने की बात कही थी और सभी आखिरी बार उसी पेड़ के पास देखे गए। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, हर केस के 3 दिन पहले किसी न किसी ने वहाँ मिठाई छोड़ी थी। इस बार पुलिस को एक नया सीसीटीवी मिला जो पहले कभी किसी ने ध्यान से देखा ही नहीं था। उस फुटेज में साफ दिख रहा था, रात 12:03 पर पेड़ के नीचे एक हल्का सा धुआं सा उठा और उसके अंदर एक लड़की खड़ी थी, लेकिन वो ऋतु नहीं थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे वो जिंदा ही ना हो। फुटेज को जूम करने पर एक और चीज़ दिखी। उस लड़की के हाथ में वही मिठाई का डिब्बा था, लेकिन इस बार डिब्बा खुला हुआ था और उसके अंदर मिठाई नहीं बल्कि मिट्टी भरी थी। जांच कर रहे अफसर ने खुद बताया, जब हम रात में वहाँ गए तो अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई हमें देख रहा हो, और फिर अचानक उनकी वाकी टाकी अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन पेड़ के पास किसी के चलने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। और फिर एक पुलिस जवान ने पेड़ के नीचे टार्च मारी तो देखा ज़मीन पर ताज़ा कदमों के निशान थे, जो सीधा उस बंद कमरे की तरफ जा रहे थे जिसका जिक्र पहले हो चुका था।
और फिर उस रात के बाद एक और नाम उस लिस्ट में जुड़ गया। पुलिस को जो फुटप्रिंट्स मिले वो सीधे उस बंद कमरे तक जा रहे थे, जिस कमरे का दरवाज़ा पिछले कई सालों से कभी खोला ही नहीं गया था। आज वही दरवाज़ा पहली बार खुलेगा। रात का समय है। पुलिस की टीम उस पुराने पीजी के सामने खड़ी थी। कमरा नंबर वही जिसे लोग मनाही वाला कमरा कहते थे। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और लॉक बिल्कुल पुराना था, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ही न हो। जब लॉक तोड़ा गया, पूरा माहौल अचानक ठंडा हो गया। कमरे के अंदर सिर्फ एक पुरानी कुर्सी और एक टूटी हुई मेज़ थी। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, लेकिन सबसे डरावनी बात, कमरे के बीचों बीच वही मिठाई का डिब्बा रखा था, और बिल्कुल नया, जैसे अभी अभी रखा गया हो। मेज के नीचे पुलिस को एक पुरानी ऑडियो टेप मिली। जब उसे चलाया गया तो शुरुआत में सिर्फ शोर था, फिर अचानक एक धीमी आवाज़ आई, जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। और फिर दूसरी आवाज़, ऋतु अब भी यहीं है। टेप आगे बढ़ते ही एक और नाम रिकॉर्ड हुआ, लेकिन वो नाम साफ नहीं था, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटाया हो। लेकिन आखिरी शब्द साफ थे, अब वो भी जाग चुकी है। कमरे की दीवार के पीछे एक छिपा हुआ हिस्सा मिला, जिसमें 7 अलग अलग नाम लिखे थे, और हर नाम के सामने एक तारीख। और उनमें से सबसे नया नाम था ऋतु, लेकिन तारीख आज की थी। अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई, और जब लाइट दोबारा आई, मिठाई का डिब्बा खुल चुका था, और अंदर अब मिठाई नहीं बल्कि सिर्फ एक कागज़ था, जिस पर लिखा था, अब तुम अगली कहानी लिखोगे। और उसी रात के बाद उस पुलिस टीम का एक सदस्य गायब हो गया और केस फिर से बंद कर दिया गया। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में